नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शाहदरा में, जहाँ पर भव्य रामलीला सोसाइटी द्वारा आज होली के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहाँ पर दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी के हर्ष मल्होत्रा समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आज शामिल हुए हैं। आइए कार्यक्रम में अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, होली मिलन कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अपने कार्यकर्ताओं ने आज होली का मंगल कार्यक्रम रखा है। आप देख रहे हैं कि सब कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ और एक संकल्प के साथ इस होली को मना रहे हैं कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। वो संकल्प जब पूरा होगा तो 4 जून को हम दूसरी होली मनाएंगे। सर, गोपाल जी कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता होली नहीं खेलेंगे, तो क्या लगता है कि भारत में नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग होली नहीं खेलेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 25 तारीख को जाएँ, दिल्ली की सड़कों पर घूमें और देखें लोग कितने खुश हैं, उत्साह में हैं कि एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उसकी पोल खुल गई। इससे क्या लगता है कि भाजपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, इस बार क्या लगता है कि जीत पूरी? हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे 7 योद्धा मैदान में हैं और अभी तो कुछ पार्टियों का तो नाम भी नहीं है और हमारे जो प्रत्याशी हैं बड़े सुशिक्षित और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इस बार हम 7 सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। सर, एक सवाल ये है कि विपक्ष का पूरा आरोप है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत केजरीवाल जी को अंदर जेल में डलवाया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच के आदेश हुए थे और उसके बाद से लगातार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई सारे आरोपी हिरासत में गए थे। ये तब से ही तय था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं, उनका भी ये हश्र होना है। अगर 2 नवंबर को पहले संबंध पे अरविंद केजरीवाल चले गए होते तो ये इलेक्शन की नौबत ही नहीं आती यहाँ तक आने की। उन्होंने जानबूझकर एक राजनीतिक नौटंकी की है जिसका पटाक्षेप हो गया। केजरीवाल का ये भी कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार है, पर वो अपने कार्यकर्ताओं पर वो काम नहीं करती लेकिन दूसरे पर समन्वय से। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना, दिल्ली की जनता को ठगने के लिए, लूटने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए चुना था क्या अरविंद केजरीवाल अपनी चोरी का हिसाब ने? गिरफ्तारी हुई है, आज विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी के छापे पड़े हुए हैं, क्या लगता है कि साजिश मनी ट्रायल की कड़ियाँ जुड़ रही हैं, मनी ट्रायल की कड़ियाँ जुड़ रही हैं। हर आरोपी जिसने चोरी भ्रष्टाचार किया है उसका हश्र यही होगा। होली समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहिए? ये हमारे शाहदरा जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से होली मिलन का समारोह हमारे प्रत्याशी के उसमें किया गया है और उसमें सारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पत्रकार बंधु जो हैं उनको भी होली के उनके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपने आपके ही साथी ने एक बात रखी थी कि नवरात्र से पहले जेल में चले जाएंगे और वो उनकी भविष्यवाणी उन्होंने कहा था, सच हो गई, उस पर क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल है, जेल तो उनको जाना ही था। आप दिल्ली की जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाकर आप राज नहीं कर सकते और हमसे ज़्यादा केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि हम तो 5 साल उनकी पार्टी के विधायक रहे हैं और अन्ना हजारे आंदोलन तक मैं, कुमार भाई, योगेंद्र भाई, प्रशांत भाई, सभी लोग उनके साथ सम्मिलित रहे। और जो व्यक्ति गुरु परंपरा में और हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और जो अपने गुरु का नहीं हुआ, कल माननीय अन्ना हजारे जी का मीडिया में देखिए उन्होंने क्या बोला कि मुझे बहुत दुख है। तो ये अगर कोई बात इतने वर्ष का और जिसके नाम पर आज आप दिल्ली की सत्ता में आए हैं और वो व्यक्तित्व अगर ये कह रहा है कि मुझे दुख है और ये बिल्कुल जो है जो उन्होंने किया है ये गलत किया है। और शराब नीति का 18 सितंबर 2018 को मैं विधानसभा की कमेटी का सदस्य था और दिल्ली में 9 शराब के ठेके बंद कराए, जितने मेरी विधानसभा का भी एक शराब का ठेका था। और उस समय केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में बैठ के कहा था अगर कोई RWA, कोई NGO, कोई मंदिर का पुजारी, मस्जिद का इमाम, गुरुद्वारे का ग्रंथी अगर शराब का ठेका का विरोध करेगा तो हम शराब का ठेका वहाँ नहीं खोलेंगे। और जब पार्टी बन रही थी और जब राजनीतिक दल बन गया तो स्वराज की किताबें अरविंद केजरीवाल जी लहराते थे और ये कहते थे अगर कोई नई पॉलिसी सरकार की लाएंगे, कोई नया काम अगर दिल्ली वालों के लिए लाएंगे तो हम उसका जनमत संग्रह कराएंगे और अगर 60% से अधिक लोगों ने उसका समर्थन किया तो हम वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, वो स्वराज कहाँ चला गया? आज वो स्वराज शराब में तब्दील हो गया और जिस तरीके से शराब की नीति में
परिवर्तित किया गया। उनके तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में हम लोगों के समक्ष बोला था कि 1200 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। 100 मीटर का दायरा बढ़ा के 400 मीटर कर दिया गया। एनी स्कूल की जगह प्राइमरी और मिडिल स्कूल काट दिए गए। तो आज केजरीवाल का भ्रष्टाचार का पूरा पर्दा खुल गया है और वो दिन दूर नहीं है कि अभी उनके और एमएलए जेल जाएंगे और एक आध बचे हुए मंत्री भी जेल जाएंगे। सर भगवंत मान कह रहे हैं कि भगत सिंह की आत्मा रो रही है। हाँ जी, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब के, वो कह रहे हैं भगत सिंह की आत्मा जो है दुखी होगी। नहीं, भगवंत मान जी से पूछिए ना कि उनके संगरूर में शराब पी के कितने लोग मर गए। वो पहले अपना संगरूर तो देखें जाके, जहाँ 12 लोग शराब पीने से मर गए। और भगवंत मान जी क्या है, वाट इज भगवंत मान क्या है? आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके बारे में तो कई बार अखबारें छपी हैं, अखबारों में खबर छपी है कि वो तो जब कार में बैठते थे, मंच पे जाके बैठते थे तो 4 लोग उनको मंच पे ले आते थे। वो क्या बात करेंगे, वो तो खुद ही उसके भोगी हैं। सर, पार्टी कह रही है कि अभी 1 रुपए का भी जो रिकवरी है वो नहीं की गई, सबूत जो है वो एक भी नहीं मिले, लेकिन तीनों नेताओं को, हमारे बड़े नेताओं को जेल में डाला है सिर्फ चुनाव के चलते। देखिए, किसी बड़े कद के व्यक्ति को गिरफ्तार करना सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा, ये उनके भी प्रेस्टीज इशू का सवाल होता है कि जब वो कोर्ट में जाएंगे, अगर मान लो अगर किसी एक के ऊपर आपने झूठा मुकदमा दायर कर दिया तो कोर्ट तो एविडेंस मांगती है ना। अभी हाई कोर्ट ने क्या बोला उनसे कि हैव यू प्रूफ, अगर आपके पास प्रूफ है इनके खिलाफ, प्रूफ दिखाइए। जब प्रूफ दिखाया ईडी ने, तभी तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने अभी तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, तभी ईडी ने उनको अरेस्ट किया। और ये तो बकवास करते हैं। अभी परतों खुलने का शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे देखिए होता है क्या है। सर, कुलदीप कुमार मोनू जी के लिए क्या कहेंगे सर? कैसे व्यक्तित्व है उनका, कुलदीप कुमार मोनू जी? नहीं, देखिए, वो काउंसलर था। वो जब मैं डीएमसी का मेंबर था तब भी वो काउंसलर थे। लेकिन अब मैं छवि के बारे में किसी व्यक्ति की टिप्पणी में नहीं करूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ऐसे लुटेरे लोगों का होता है। लेकिन 25 मई इस बात को तय कर देगी कि हम 3,90,000 वोटों से पहले जीत के आए थे। अब की 5 लाख से अधिक मतों से हमारा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी जीत के आएंगे। और आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर लीजिए, कुलदीप क्या है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो क्या है, उनका कितना काम किया है। आज देह दधी दान समिति के चेयरमैन हैं। किसी की शरीर का कोई अंग अगर काम आ जाए, ऐसी संस्था के वो चेयरमैन हैं। जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है, कोई व्यक्तित्व में समानता नहीं है और हर्ष मल्होत्रा जी भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा दावा। सर, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आप एक केजरीवाल को अंदर डालोगे, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं में केजरीवाल हैं, हम केजरीवाल हैं, ये नारे उन्होंने लगाए हैं। और साथ ही 10 राज्यों में उनके प्रदर्शन चल रहे हैं। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको याद होगा, शायद आप लोग पत्रकार भाई हैं, कि जब वो 2015-13 में नारे लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल और जंग लड़ो बेईमानों से और उतरो सड़क मैदानों पे। आज वो कहाँ चला गया? आज भ्रष्टाचार का काल नहीं, भ्रष्टाचार की आत्मा और भ्रष्टाचार का पहनावा और भ्रष्टाचार के मुखिया केजरीवाल खुद ही हो गई है। और ये बात तो उनकी बोलने की बड़बोलेपन की आदत उनकी आज से नहीं है, बहुत से पहले क्या नहीं कहा उन्होंने। अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। राजनीतिक दल बनाया नहीं बनाया? क्या बच्चों की कसम खाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? बच्चों की क्या कसम खाई इन्होंने कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे? क्या कुछ नहीं लिया है केजरीवाल जी ने। ये तो मुखौटा बाहर का दूसरा है और अंदर का खुल गया है। हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पूर्वी दिल्ली सभा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली के पावन पर्व की। जिस तरह से होली के अनेक रंग हैं, उस तरह से हमारे जीवन में भी अनेकों ने खुशियाँ रहे, ये प्रभु श्री राम जी से हम प्रार्थना करते हैं। आपके चरण कमल से क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है होली मिलन, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को आपस में मिलकर होली एक दूसरे को शुभकामनाएं देने और बधाई देने का कार्यक्रम हमारा है। इससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। 2024 के चुनाव में भी, इस चुनाव में भी जनता बताएगी और 2025 में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी। मैं सबसे पहले होली के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपनी जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं
और जिस प्रकार से यहाँ आज हर्ष मल्होत्रा जी ने एक परिचयात्मक मीटिंग की कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया, कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। ये उनके कैरेक्टर को दिखाता है कि किस प्रकार से वो हर्ष जी ज़मीन से जुड़े हैं। हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि वो हमारे कैंडिडेट हैं। सर, पूर्वी में कैंडिडेट जीतने की क्या उम्मीद आपको लगती है और कितने परसेंट लगती है? 5 लाख से जीतेंगे पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, इसीलिए हम सब लोग हर्षित हैं। इतनी हमारे में एनर्जी है, ये आपने देखा होगा। मैं इनका मैडम का जवाब देना चाहता हूँ। आपने पूछा कि पैसा नहीं मिला, आपने पूछा कोई पैसा नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, जिसने तो सारी की सारी ट्रेल है, आप उसको पूरे डिटेल पढ़िए। मनी ट्रेल है, हवाला से ट्रांजैक्शन हुआ है। पैसा इन्होंने खुद, पैसा तो चुनाव में लगा दिया, गोवा में वहाँ लगाया, वो प्रूव हो गया। 4 एक सोलंकी हैं और 3-4 हवाला ऑपरेटर्स को ईडी ने, उन्होंने अप्रूवर बन के उन्होंने दिया है कि हमने ये पैसा उसको दिया, ये पैसा उसको दिया, ये संजय सिंह को दिया। तो ट्रेल है, पहली बात पेपर ट्रेल। उसके बाद जो पेपर ट्रेल है जिसमें एक ऑडियो है, एक वीडियो है, जिसमें कि जो विजय नायर के यहाँ वो जाता है जब इनको साउथ लॉबी के पास, तो उनसे मिलते नहीं हैं लेकिन फ़ोन पर बात कराते हैं, हाँ ये मेरा बच्चा है, ये इनसे आप डील करो। ये ऐसे सबूत हैं जिसके कारण उनको वो मिला है। ऐसी नहीं है जो एविडेंस के बगैर। संजय सिंह और 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, कोई बेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कल वो परसों गए हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मेरे को अरेस्ट से निजात दिलाई जाए। हाई कोर्ट ने कहा अरेस्ट से मैं नहीं निजात दिलाता, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। होली का समय है, रंगों का होली है, और वैसे भी इस समय तो चारों तरफ रंग ही रंग बिखर रहे हैं। तो होली के इस रंगारंग कार्यक्रम की सभी देशवासियों को, सभी मेरे पूर्वी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, ऐसा नहीं लगता कि पूरे आपने कहा कि हर जगह रंग गुलाल, लेकिन गोपाल राय कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता होली नहीं खेलेंगे तो कुछ ना कुछ नागरिक तो होली के बिना रह जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि चोर कह रहा है कि मुझे सजा दी जा रही है बिना किसी गलती के। एक भ्रष्टाचारी को जेल भेज दिया गया, एक ऐसा जो कि एक ईमानदार बन के दिल्ली के अंदर राज करने आया था कि मेरी सरकार सबसे ईमानदार, और आज की डेट में उसकी सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट। तो कोई भ्रष्ट अगर जेल जाता है तो उसके लिए दुख किस बात का? इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी ये कहती है क्या कि हमेशा पार्टी भ्रष्टाचारी के साथ क्यों खड़ी होती है? अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो फिर कोई भी होगा, चाहे वो दिल्ली का सीएम हो या कोई भी हो, वो सब जेल जाएंगे। लेकिन उन पार्टियों को तो कहना है कि उनको जो है फंसाया जा रहा है, कानून के साथ दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए ये रहेंगे। इसका मतलब तो कानून भी गलत है, इसका मतलब तो कोर्ट भी झूठे हैं। अगर ऐसा वो सही होता तो कोर्ट उसे जेल क्यों भेजते? तो इसका मतलब कि संविधान जो है ना, वो आम आदमी पार्टी के लिए संविधान भी कुछ नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है। खैर, आज तक मैं तो जब से दिल्ली में इनकी सरकारें मैं देख रही हूँ कि संविधान का पालन तो उन्होंने कभी कानून का पालन नहीं किया। तो उन भ्रष्टाचारियों की तो थी ना, जेल जाना तो तय था उनका। क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो है मैदान पर उतार दिए हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या कमाल कर दिखाएगी? देखो, माहौल बहुत अच्छा है, पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। मोदी जी के आशीर्वाद से और इस जनता के आशीर्वाद से, जो जनता प्यार दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, पूरी इंडिया में 400 पार और दिल्ली की 7 सीटें बम्पर वोटिंग से जीत के हम आने वाले हैं। बीजेपी जीत के आने वाली है और जनता का भी आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। बिल्कुल दिल्ली की 7 सीटें जनता रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाएगी, इस बात की गारंटी है। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कड़ा मुकाबला इस बार होने देखो, चोर चोर मोसेरे भाई, जो कांग्रेस केजरीवाल के शराब घोटाले की सबसे पहले कंप्लेंट करके आई थी, आज उससे हाथ मिला रहे हैं। जो केजरीवाल शीला दीक्षित को कहता था इतने पन्नों की मेरे पास है, इनको गिरफ्तार करो, आज कांग्रेस उससे गठबंधन कर रही है और वही उनका केजरीवाल शराब घोटाले में जेल के अंदर है। तो जनता इनका पिटारा समझ चुकी है, इनका खेल समझ चुकी है। केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी और झूठा आदमी है और भगवान ने उसे उसकी सजा भी दे दी। मैं इसे आपको मालूम हो कि जनता इसे बार बार कहती है कि तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। जो शराब की दलाली की थी इसने, इसका एक मंत्री मैंने बताया कि पहले भी जेल के अंदर है 1 साल से, और ये भी जेल चले गए। बिल्कुल इसको जनता ईंट से ईंट बजाकर जवाब देगी। सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है, आप सब यहाँ पर शामिल हुए, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। इस होली का हमारे लिए 2 गुना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक तो होली जो है हमारी इतनी मेहनत, जो शराब घोटाले और दिल्ली की परेशानियों से हम लोगों को निजात दिलाने के लिए शानदार होली आई है, और इस होली को पूरे मज़े से करेंगे। और ये होली की धमक जो है, ये होली की जो
धमक है वो आपको 4 तारीख तक के इंतजार के लिए, आज पहले दिन है, होली का आगाज है, अंजाम 4 जून तक के लिए हम सारे लोग तैयार हैं और उसी इस दिशा में हम सारे इस होली को मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मतलब होली के बारे में तो आप जैसे कि जानते हैं कि रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, जो रूठे हैं उनको मनाने का त्यौहार है और यहाँ पे सबको एक साथ लाके अपने सभी कार्यकर्ताओं के मन में जो होली का उत्साह था उसको हम चुनाव के लिए भी लेके चलने हैं आगे जाके। मोदी जी जिंदाबाद, आपकी बार 500 पार, मोदी जी जिंदाबाद, आपकी बार 500 पार। मोदी जी ने जैसे अच्छे अच्छे काम किए किसी ने नहीं किए, किसी पार्टी ने नहीं किए। लेडीज की इतनी इज्जत रखते हैं, भाव रखते हैं, लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं। तो यहाँ के पूर्वी दिल्ली के निवासी, बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम ऐसे लोग थे जो इस समारोह में शामिल हुए। बताया